किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है, माता ने बुलाया है, जो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे धर्म में एक ठिकाना, सारे गम के मारो, एक ठिकाना सारे गम के मारो, रास्ता एक नहीं रहना था, अपनी आँख के तारों एक झोंका माता ने जय माता दी, चलो आया है, माता ने बुलाया है, ओ प्रेम से बोलो माता दी, मिलकर बोलो। अन्नू भैया ने काम कर लें तो यार, ओ प्रेम से बोलो मिलकर बोलो, आवाज नहीं आई ओ सारे बोलो, ओ जय माता दी, ओ जय माता दी, ओ ताली बजा के जय माता दी कहते जाओ, आगे जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव चलो, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव चलो, इसलिए जितना ऐसा है उतना चले बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बुलावा आया है, माता ने बुलाया वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, मैं भी मान के जिसने जो मारा बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बाबूजी अंतिम 4 लाइनें रह गई, कहो तो सुना दूं? अच्छा एक दुखियारी माँ
अपने बीमार बेटे को लेकर के उस माँ के दरबार में जाती है इस विश्वास के साथ कि वहां अच्छे अच्छों के टुकड़े दूर हो जाते हैं। कहीं बाद में फिर जाना सबसे पहले इस बालक की कुटिया में मार जाना। फुर्सत मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो एक बार आजा मैं निहारे तेरा मिले तो एक बार माँ, फुर्सत मिले तो एक बार हरे तेरा Oh,
शुक्र है जी। कभी तो हमारी गली, कभी तो हमारी गली, आओ
सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। 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 राधा करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रसना पर उसने भक्ति पाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। बरसाने की छोरी तेरी भैया गोरी गोरी। सुन बरसाने की छोरी तेरी भैया गोरी गोरी। ये भैया गोरी 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 भैया गोरी गोरी। सुन बरसाने की छोरी तेरी भैया गोरी गोरी। अरे नखराली बरसाने की छोरी मान जा।
तू खड़ी बाट में पावे राधे मजा मने जब आवे मेरी पाट देखती पावे राधे मजा मने जब आवे मजा मने जब आवे तू मेरी पाट देखती पावे खड़ी बाट में पावे राधे मजा मने जब आवे अरे राधा माफ करना मुझे आने में तनिक देरी हो गई। इंतजार ना करो, देखो मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। मैं तेरे बिन मर जाऊंगा ना बात देखना मैं तेरे बिन मर जाऊंगा ना बात देखना बात देखना मैं तो खड़ी खड़ी जाऊंगा ना बात देखना महेंद्र सिंह समझावे फौजी धर्मवीर भी गावे महेंद्र सिंह समझावे फौजी धर्मवीर भी गावे फौजी धर्मवीर भी गावे राधे कृष्ण नावे महेंद्र सिंह समझावे तालियां यमुना किनारे मोरा गाँव सावरे आज
सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। कोई भेंट करेगा चुनरी, कोई पहनाएगा चूड़ी, माथे पे लगाएगा माँ कोई भक्त तिलक सिंदूरी। कोई भेंट करेगा चुनरी, कोई पहनाएगा चूड़ी, माथे पे लगाएगा माँ कोई भक्त तिलक सिंदूरी। कोई लिए खड़ा है पायल, लाया है कोई अंगना, जिन राहों से आएगी माँ तू भक्तों के अंगना, हम पल के वहाँ बिछाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। माँ अबुआ की डाली पे झूला भक्तों ने सजाया, चंदन की बिछाई चौकी, श्रद्धा से तुझे बुलाया। माँ अबुआ की डाली पे झूला भक्तों ने सजाया, चंदन की बिछाई चौकी, श्रद्धा से तुझे बुलाया। अब छोड़ ये आँख में चोली, आजा ओ मैया बोली, हम तरस रहे हैं कब से सुनने को तेरी बोली, कब तेरा दर्शन पाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। लाखों है रूप तेरे, चाहे जिस रूप में आ जा,
नैनों की प्यास बुझा जा, बस एक झलक दिखला जा। लाखों है रूप माँ तेरे, चाहे जिस रूप में आ जा। नैनों की प्यास बुझा जा, बस एक झलक दिखला जा। झूले पे तुझे बिठा के, तुझे दिल का हाल सुना के, फिर मेवे और मिश्री का तुझे प्रेम से भोग लगा के, तेरे भवन पे छोड़ के आएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। श्री चरणों का आसरा लेते हुए इस कथा का श्री गणेश करते हैं। ये कथा राजा इंद्र के दरबार से आरंभ होती है, यानी कि स्वर्ग से। राजा इंद्र के दरबार की दो अप्सराएं हैं, एक का नाम है रेणुका और दूसरी का नाम है मेनका। दोनों को दिव्य शक्ति प्राप्त है। दिव्य शक्ति कैसी कि अगर वो किसी के ऊपर दृष्टि डाल लें तो वो उसका भूत, भविष्य और वर्तमान पता कर लेती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि राजा इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे। जब यह सूचना राजा इंद्र को मिली तो राजा इंद्र ने अपनी दोनों अप्सराओं से कहा कि जाओ, दुर्वासा ऋषि आए हैं, उनका आदर सत्कार कर उन्हें दरबार में लेकर के आओ। अब जैसे ही स्वर्ग के द्वार पर दोनों अप्सराएं पहुंची और दुर्वासा ऋषि के ऊपर अपनी दृष्टि डाली तो उन्होंने पता लगाया कि ये दुर्वासा ऋषि वो दुर्वासा ऋषि हैं जो एक बार वन में तपस्या कर रहे थे। और तपस्या करते समय देवताओं की गाय, जिसका नाम था कपिला, इस पृथ्वी पर सबसे पहली जो गाय थी वो कपिला थी। एक लोती गाय थी, उसके अलावा कोई गाय नहीं थी। वो प्यास से व्याकुल थी, इधर उधर भटक रही थी। जल की आवश्यकता में दुर्वासा ऋषि के कमंडल को देखा, जिसके अंदर जल भरा हुआ था। कमंडल आप सभी जानते होंगे, साधुओं के पास होता है पीतल का लोटा, वो जल से भरा हुआ था। उस गाय ने उस कमंडल में से जल पी लिया। जल पीने के बाद जैसे ही गाय चलने लगी तो वो कमंडल धरती पे गिर गया, जिसकी ध्वनि से दुर्वासा ऋषि की समाधि टूट गई। समाधि टूटने के कारण दुर्वासा ऋषि को इतना क्रोध आया कि अपने पास जो लोहे का चिमटा था उसे उठाया और उस गाय को इतना मारा कि गाय लहूलुहान हो गई। गाय के शरीर से खून बहने लगा। और आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को मारना बता सकते हो पाप क्यों है? ये तो सच्चे दरबार की बच्चे की बात बिल्कुल सही है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और दूसरी बात, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिला करके पालती है, उसी प्रकार हम लोग भी गाय ने उस गाय को लोहे के चिमटे से मारा। ये तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया। इसलिए दोनों अप्सराओं ने दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार करने से मना कर दिया, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और दुर्वासा ऋषि ने उन दोनों अप्सराओं को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम मेरा क्या तिरस्कार करती हो, मैं ही तुम्हारा स्वर्ग से तिरस्कार कराता हूं। आज के बाद तुम स्वर्ग में नहीं रहोगी, आज के बाद तुम्हें पृथ्वी लोक पर वास करना होगा। और दोनों अप्सराएं उस श्राप को शिरोधार्य कर इस पृथ्वी पर आ जाती हैं। इस पृथ्वी पर एक पंडित हुए जिनका नाम था राज जोशी चित्रार्थ। उन पंडित के यहाँ इन दोनों कन्याओं का जुड़वा जन्म हुआ। एक का नाम नंदा और दूसरी का नाम सुनंदा रखा गया। नंदा बड़ी है, सुनंदा छोटी है। समय के अनुसार दोनों बहनों ने मिलकर के एक दिन एकादशी का व्रत रखा। आज एकादशी है, ये तो सच्चे दरबार है। एकादशी के दिन छोटी बहन को बाजार भेजा कि जा पूजन सामग्री ले आ। अब सुनंदा थोड़ी चंचल स्वभाव की लड़की थी, बाजार गई और एक दुकानदार मां प्रसाद बना रहा था
उस महाप्रसाद को उस सुनंदा ने ग्रहण कर लिया। जैसे ही ग्रहण किया तैसे उसे याद आया कि आज तो मेरा एकादशी का व्रत था जो कि खंडित हो गया। बहन ने कहा, आ बहन हम अपने व्रत को पूर्ण कर लें। सुनंदा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि बहन तू अपना व्रत पूर्ण कर ले, मेरा व्रत तो खंडित हो चुका। जब मैं बाजार गई तो मैंने महाप्रसाद ग्रहण कर लिया। आप जानते हो महाप्रसाद कहते किसे? नहीं जानते? ये तो सच्चे दरबार की। देखो हाँ ना का जवाब देना चाहिए, ठीक है? जानते हो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते तो वो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आज आपको पता लग जाएगा। जागरण बंद कमरे में हुआ करते थे, और जब महाकाली का जागरण हुआ करता था तो माँ के नाम की थाली निकला करती थी। जैसे आज आपने खाना बनाया होगा तो माँ के नाम की थाली निकाली होगी। अब तो आलू पूरी हलवा जो भी होता है वो निकल जाता है, लेकिन उस समय जो महाप्रसाद बनता था वो चावल बनाए जाते थे बकरे का मांस डाल करके। ये तो सच्चे दरबार की वो स्पेशल प्रसाद होता था, उसको बोलते हैं महाप्रसाद। यही प्रसाद बनता था और इसी की थाली माँ काली के नाम की निकलती थी। और एकादशी के दिन चावल खाना सबसे बड़ा निषेध है। इतनी बात सुनते ही बड़ी बहन को क्रोध आया और बड़ी बहन ने उसको श्राप दे दिया। कहने लगे, रे नीच, मनुष्य योनि में होने के पश्चात भी अगर मांस खाना तुझे इतना ही पसंद है तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगली योनि में जाकर के तू कीड़े मकोड़ों का ही भक्षण करेगी। इतनी बात सुनते ही सुनंदा चरणों में गिर पड़ी कि बहन मुझसे अनजाने में ये पाप हुआ है, मैंने जानबूझ करके ये गलती नहीं की। तब नंदा ने कहा, पाप पाप होता है, चाहे जानबूझ के किया जाए चाहे अनजाने में किया जाए, और सजा दोनों स्थिति में भुगतनी पड़ती है। सो तुझे ये श्राप भुगतना पड़ेगा। सुनंदा ने कहा, ठीक है बहन, अपनी गलती के इस श्राप को भुगतने के लिए तैयार, किसी अन्य व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए देगी तो तुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और सुनंदा श्राप को शिरोधार्य कर अगली योनि में पहुंच गई। क्या बन गई सुनंदा? क्या बन गई? जोर से बोलो। छिपकली बन गई। समय ने बड़ी तेजी के साथ गति की। वीरपुर के राजा हुए राजा स्पर्श, जिनका बहुत बड़ा राज्य था, सुख संपत्ति सब थी, लेकिन संतान का सुख नहीं था। वर्षों बीत गए मां की पूजा आराधना करते करते। वर्षों बाद राजा के यहाँ एक सुंदर सी प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या का जन्म हुआ तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और पंडितों विद्वानों को बुला करके उस कन्या का नामकरण संस्कार किया। पंडितों ने इस कन्या का नाम रखा तारा। इसका नाम तारा क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जन्म जो हुआ, फिर इसने दूसरा जन्म लिया। पंडित राज जोशी चित्रार्थ के यहाँ बन गई नंदा, और अब ये तीसरा जन्म ले चुकी है, बन गई तारा। अब ये बताओ, कथा भी समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये तो सच्चे दरबार की। देखो आप समझोगे तो मैं समझाऊंगा, नहीं समझोगे तो शॉर्टकट लगा के सीधे अपने घर जाऊंगा। ये तो सच्चे दरबार की। मेरी कोशिश तो यही है, क्योंकि देखो मेरे गुरु बेटी आ गई जिसका नाम रख दिया गया तारा। समय के साथ साथ युग बदला, युग आ गया द्वापर। ये वो युग है जिसके अंदर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, और भगवान कृष्ण के साथ साथ इस पृथ्वी पर 5 पांडव भी आए। इन 5 पांडवों के द्वारा एक यज्ञ का अनुष्ठान किया गया, और उस यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ इस पृथ्वी पर जितने भी ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी संत महंत योगी पुरुष जितने भी सम्मानीय व्यक्ति थे, उन सभी को इस यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया गया। दूत निमंत्रण देने दुर्वासा ऋषि के आश्रम में भी पहुंचा, लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए कि किसी नौकर के बुलावे पर मैं नहीं आ सकता। अगर पांडवों को मेरी आवश्यकता है तो स्वयं निमंत्रण देने के लिए आए। दूत हाथ जोड़ करके निकल गया, कहने लगे निमंत्रण देने का काम मेरा था जी, अब इच्छा आपकी है। जैसे आज शर्मा परिवार ने पता नहीं कितने को बुलावा दिया होगा, कितनों को फोन किया होगा, इनका काम था बुलाया, हमारा था अब आना ना आना उनकी इच्छा। यज्ञ आरंभ हो गया। जब यज्ञ आरंभ हो गया तो दुर्वासा ऋषि को अपना अपमान महसूस हुआ। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मेरे बगैर ही यज्ञ आरंभ कर दिया, मैं इस यज्ञ को पूर्ण होने नहीं दूंगा। इतना सोच विचार कर ही रहे थे। दुर्वासा ऋषि एक विद्या जानते थे। कौन सी? कि वो अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते थे। उन्होंने बाज का रूप धारण किया और उस यज्ञशाला में पहुंच गए जहां पर यज्ञ हो रहा था। घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रसाद के लिए खीर का कढ़ाया पक रहा था। खीर का कढ़ाया एक पेड़ के नीचे पक रहा था।
अब दुर्वासा ऋषि सोचने लगे कि ये खीर जो है प्रसाद के लिए बनाई जा रही है, और प्रसाद एक ऐसी चीज है कि राह चलता इंसान भी मांग लेता और उसे कोई मना नहीं कर सकता। तो क्यों ना इस प्रसाद को ही दूषित किया जाए। जो भी इस प्रसाद को खाएगा, से निकल रहा था, जैसे ही वो सांप निकला दुर्वासा ऋषि ने झट उसे अपनी चोंच में दबा लिया और उसी पेड़ पर जाकर बैठ गए जिसके नीचे खीर का कड़ाया पक रहा था, और इंतजार करने लगे कि कब ऋषि मुनि यहां से हटे और कब मैं अपने काम को अंजाम दूं। और ऐसा ही हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए जैसे ऋषि मुनि वहां से हटे, दुर्वासा ऋषि को समय मिल गया जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। दुर्वासा ऋषि ने झट उस सांप को खीर की कड़ाई में छोड़ा और स्वयं वहां से उठ चले, और मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज कोई भी जीवित बचने वाला नहीं है। लेकिन ये सारा कुकृत्य उस पेड़ पर बैठा हुआ एक नन्हा सा जीव देख रहा था। वो कौन था? सिर्फ ही नहीं पता, उस मोहल्ले की लाइट गई थी क्या? ये तो सच्चे दरबार की, आप भी बोल लो। देखो जी, ये मोहल्ला तो अलग है। जिसका नाम था छिपकली, वो सारा दृश्य देख रहे थे, और इस दृश्य को देखते ही उसे अपनी बहन की बात याद आ गई। क्या? कि आज श्राप मुक्ति का समय आ चुका है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने जो करना था वो कर दिया। अब बारी मेरी है, और मेरे होते हुए यहाँ कोई भी मरेगा नहीं। मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन इनको मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगी। देखो, एक संत है कि अपने प्राणों की आहुति दूंगी और इन सबके प्राणों की रक्षा करूंगी। अब छिपकली बोल भी नहीं सकती, हम तो किसी को बोल के भी कहते हैं कि भाई इधर ना जाइए, रास्ता खराब है। अब छिपकली सोच में पड़ गई कि मैं इन देवताओं को बताऊं तो कैसे बताऊं। देखो, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है, कथा में इस प्रसंग को कोई नहीं बताता। आज तक आपने छिपकली को बोलते नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा, लेकिन शास्त्रों में भी लिखा गया है। और उस समय भी जब छिपकली परेशान हो गई कि मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, तो उस छिपकली ने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि मां मुझे कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए कंठ दे दे, ताकि मैं इन देवताओं को बता दूं कि इस खीर के अंदर जहर है। अब जब देवता उस खीर को प्रसाद लेने के लिए उस खीर के कड़ाई के पास पहुंचे, तो छिपकली ने आवाज की, लेकिन आवाज इतनी हल्की थी कि कोई सुन ना सका। और छिपकली जब बोलती है तो ऐसे बोलती है जैसे कोई परसों से दरवाजा बंद पड़ा हो ना पुराना, और उसको खोला जाए तो चर चर की आवाज आती है। छिपकली ऐसे बोलती है। हमेशा जब भी गिरेगी छिपकली तो 3 बार आवाज करेगी, तब गिरती है। क्योंकि वो इसलिए गिरती है, 3 बार आवाज इसलिए करती है कि किसी ने सुनी या नहीं सुनी। जब नहीं सुनती तो हार के गिर जाती है। यही हालात यहाँ पर हुए। उस छिपकली ने 3 बार अपना स्वर निकाला, लेकिन किसी भी देवता को सुनाई नहीं दिया। सबके सामने उस छिपकली ने उस खीर के कड़ाई में छलांग लगा दी। जब छलांग लगा दी तो भाग्य की विडंबना दी कि जिस छिपकली को आशीर्वाद मिलना चाहिए था, उस छिपकली को क्या मिला? एक और शराबनी शराब। के तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कहते हैं ना, नीति कर कहाँ डाल? जी हाँ, ये तो सच्चे दरबार की। लेकिन अब तो ये मुहावरा भी बदल गया, क्योंकि इस समय तो वट रहा। देवताओं ने क्या कह दिया? अरे छिपकली, तू जाति से भी नीचे, और तूने कार्य भी आज नीचता कर दिया। हम ब्राह्मणों के कार्य में तूने विघ्न डाला है। जब तुझे श्राप देते हैं, तेरा अगला जन्म भी छोटी जाति में ही होगा। अब देवता मन में विचार करने लगे कि ये खीर जो है दूषित हो चुकी है। अगर इस खीर को खुला छोड़ा तो जो भी जीव इसे खाएगा वो मर जाएगा। धरती के अंदर एक गड्ढा बनाया गया, और उस गड्ढे में जैसे उस खीर के कढ़ाई को पलटा तो सभी देवता चकरा गए। बता सकते हो क्यों? कौन था? पक्की बात। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि देवताओं को समझ में आ गया कि नीच छिपकली नहीं है, नीच तो हम है। हमने देवता होते हुए भी न सोचा न समझा, और उठा करके इस जीव को श्राप दे दिया जिसे आशीर्वाद देना चाहिए। अब देवताओं में खलबले मच गई कि देवताओं, आज तुमने इस जीव के साथ अन्याय कर दिया। अगर तुमने इसके साथ न्याय ना किया तो मानव जाति में तुम्हारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। कोई तुम्हारी पूजा पाठ करने वाला नहीं है। फिर तो देवताओं में और हमारे में फर्क क्या रह गया? कुछ भी नहीं।
इतना सोच विचार किया तो देवताओं ने कहा कि दिया हुआ श्राप हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन इस छिपकली को एक आशीर्वाद दे सकते हैं। तो सब देवताओं ने मिलकर के उस छिपकली को आशीर्वाद दिया कि जा, तेरा जो जन्म होगा बहुत ऊंचे कुल में होगा, राजा महाराजाओं के यहाँ होगा, लेकिन जो लालन पालन होगा वो शूद्र जाति में होगा, छोटी जाति में होगा। और उस खीर के कढ़ाई को गड्ढे में डाला और ऊपर मिट्टी से ढक दिया। कह दो सच्चे दरबार की। बैठ जाओ भाई साहब, स्टेशन तोड़ाइयो। जन्म होता है, जब दूसरी बेटी का जन्म होता है तो राजा फिर प्रसन्न होता है कि या तो मेरे पास एक भी संतान नहीं थी, या माँ भगवती ने आज दो बेटियां दे दी। राजा फिर से उस पंडितों विद्वानों को बुला करके कन्या की खुशी बनवाता है, उसकी कुंडली बनवाता है। और जैसे ही पंडितों के द्वारा उस कन्या की जन्म कुंडली बनाई जाती है तो राजा की खुशी मातम में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि पंडित बताते हैं कि महाराज, अब जिस कन्या का जन्म आपके कुल में हुआ है, ये कन्या पूर्ण रूप से हानिकारक है, यह शुभ नक्षत्र में आ चुकी है। अगर ये आपके कुल में रही तो ये आपके कुल को कलंकित कर देगी, हो सकता है आपका राज्य भी नष्ट हो जाए। इतनी बात सुनते ही राजा सोच में पड़ जाता है और पंडितों से इस समस्या का निवारण पूछता है। पंडितों द्वारा राजा को बताया जाता है कि महाराज, इस समस्या का एक ही समाधान है, एक लकड़ी का बक्सा बनवा दो, उसे सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़वा दो और इस कन्या को उसमें लेटा करके मां गंगा की गोद में छोड़ दो। इस तरह यह कन्या भी सुरक्षित रह जाएगी, राज्य से दूर भी चली जाएगी, राज्य को कोई नुकसान भी नहीं होगा और धन के लालच में कोई ना कोई इस कन्या का लालन पालन कर ही लेगा। राजा को पंडितों की ये बात ज्यादा समझ में आई। राजा ने ऐसे किया, बक्सा बनवा दिया और इस बक्से को मां गंगा की गोद में छोड़ दिया गया। ये बक्सा बहता बहता पहुंच गया जी काशी नगरी। कहां पहुंचा? प्रातः काल का समय था। एक ब्राह्मण घाट पर स्नान कर रहे थे। स्नान करते ब्राह्मण की नजर बक्से पे पड़ी। हीरे जवाहरात देख करके मन में लालच उत्पन्न हो गया और बक्से को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बक्सा पंडित जी के हाथ नहीं आया। छटपटा करके पंडित जी बाहर आ गए। घाट पर एक भील जो कि घाट की साफ सफाई कर रहा था, पंडित जी ने उसको बोला कि जा बेटा, ये बक्सा निकाल करके ला, इस बक्से के अंदर जो कुछ होगा वो तेरा, और बक्से के बाहर जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात है वो सब होगा मेरा। भील ने गंगा जी में डुबकी लगाई, बक्सा खुद ब खुद भील के पास आ गया। भील उस बक्से को लेकर के बाहर आया। पंडित जी ने सोना चांदी हीरे जवाहरात उतारे, पोटली में बांधे, बगल में दबाए, अपने घर का रास्ता पकड़ लिया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और भील उस बक्से को लेकर के अपने घर की ओर चल दिया। मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, हीरे है, जवाहरात है, क्या है। और जो भील की पत्नी है वो मां की पुजारी है, वर्षों से मां की पूजा आराधना कर रही है संतान का सुख प्राप्त करने के लिए। जब भील बक्सा लेकर के घर पहुंचता है, अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाता है। धर्म पत्नी जब बाहर आती है, बक्सा हाथ में देख करके मन में लालच उत्पन्न हो जाता है। लालच के वशीभूत जैसे उस बक्से को खोलती है तो क्या देखती है, उस बक्से के अंदर एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लेटी हुई है और वो गुड़िया अपने दाहिने पांव के अंगूठे को चूस रही है। इस दृश्य को देखते ही उस भील की पत्नी के हृदय में इतनी ममता उमड़ती है कि वो भूल जाती है कि मैं इसकी मां हूं भी या नहीं, और ममता के वशीभूत उस कन्या को उठा करके जैसे ही अपने सीने से लगाती है, ये मां भगवती अपनी लीला दिखाती है। उस भील की पत्नी की छाती से दूध की गंगा बहा देती है और श्राप के अनुसार उस कन्या का लालन पालन छोटी जाति में आरंभ हो जाता है। नाम रुक्मण रखा जाता है और प्यार से उसे रुक को कहा जाता है। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो लो जी, इस कथा के दोनों पात्र आगे जिनकी हमें आवश्यकता है, एक तारा, एक रुक्मण। क्या आवश्यकता है हमें इनकी, ये क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो तारा और रुक्मण जागरण को संपूर्ण कैसे करती हैं वो आप यहाँ पर अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे। ये तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। जयकारा बहुत तेज है आपका, थक गए आप लोग। और आप सभी जानते हैं जब बेटियां युवावस्था में पहुंच जाती है तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है कि अच्छा सा वर देख करके इनके हाथ पीले करो। ऐसी जिम्मेदारी तारा के पिता पर आ गई। अब ध्यान से सुनने वाली बात है जी, तारा का रिश्ता तय हो रहा है। कहां पर? जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अंदर। सुना भी होगा आपने, जहां पर कांगड़ा देवी आज भी है।
उसके पास एक नगर लगता है हरिपुर हजारा। वहां के राजा राजा हरिचंद्र के साथ तारा रानी का विवाह किया गया और रुक्मण का विवाह जो उनके महलों की साफ सफाई किया करता था उस सफाई कर्मचारी के बेटे के साथ तो रुक्मण का विवाह किया गया। दोनों कन्याओं की शादी हो गई। दोनों कन्या अपने गृहस्थ आश्रम को भोगने लगी। कुछ समय पश्चात तारा रानी के यहाँ एक सुंदर से प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पंडितों विद्वानों को बुला करके उस बच्चे का नामकरण संस्कार किया गया और तारा के बेटे का क्या नाम रखा गया? केतु सच्चे दरबार की क्या नाम बता रहे जी? रोहताश। किस किस को ये नाम पता है? जरा हाथ उठा दो। हाथ ऐसे उठाया करो ताकि मुझे पता लगे कौन कौन है। ठीक है। अब जिनके हाथ नीचे है उन्हें मतलब नाम नहीं पता, यही बात मानो। किसी को कोई और नाम पता हो तो बताओ। रोहित। केतु सच्चे दरबार की देखो हर जगह यही नाम सुनने को मिलता है, रोहित, रोहताश। इसने आज एक नया नाम बता दिया, रोहितासम। केतु सच्चे दरबार की। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, ये नाम जबकि इस परिवार का इस कथा से कोई भी लेना देना नहीं है। ये कांगड़ा जिले के राजा हैं और इनका नाम हरिश्चंद्र नहीं है, इनका नाम है हरिचंद्र और इनकी पत्नी का नाम सिर्फ तारा है और इनके बेटे का नाम है सुंदर। क्या नाम है? अगर आज के बाद कहीं से भी जागरण में आपको किसी ने रोहितास, ये जो शास्त्रों में प्रमाणित है और मैं आपको इसका प्रमाण दे सकता हूँ कि हाँ ऐसा है। केतु सच्चे दरबार की। अब आप याद रखोगे ना भक्ति बात। समय ने बड़ी तेजी के साथ गति करी। एक दिन रुक्मण की सास बीमार पड़ गई। जब रुक्मण की सास बीमार पड़ गई तो महलों की साफ सफाई कौन करेगा? तब रुक्मण ने कहा माता जी आप चिंता मत करें, मैं जाकर के महलों की साफ सफाई कराती हूँ। और सुना है तारा रानी माँ जगत जननी की परम भक्त है और जिसको जो आशीर्वाद दे देती है वो आशीर्वाद सिद्ध हो जाता है। आज 8 बरस हो चले हैं मेरी शादी को पर मेरी गोद अभी तक खाली है। क्या पता आज तारा रानी की कृपा से मेरी गोद भर जाए। इस बात को सोच करके रुक्मण अपने घर से चलती है महलों की साफ सफाई करने के लिए। सारे महलों की साफ सफाई कर देती है लेकिन तारा रानी के दर्शन नहीं होते। बेचारी निराश होकर के वापस लौटती है। रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, मंदिर के अंदर भजन कीर्तन हो रहा है लेकिन रुक्मण ने आज से पहले ये भजन कीर्तन कभी नहीं सुना क्योंकि इन लोगों को उस समय मंदिर में जाना निषेध था, नहीं जा सकते थे। जातिवाद का बहुत समस्या थी, इसलिए रुक्मण बाहर सीढ़ियों पर ही बैठ गई और पूरा भजन कीर्तन सुना और मन में यह विचार किया कि हो सकता है तारा रानी मंदिर के अंदर हो और थोड़ी देर में आ जाए। थोड़ी देर में पंडित जी आए, पंडित जी से प्रसाद लिया, प्रसाद को बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण किया और थोड़ी देर में तारा रानी भी आ गई। जब तारा रानी आ गई तो तारा रानी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि ये तो मेरे पूर्व जन्म की सगी बहन है, लेकिन चाहकर भी नहीं बता सकती तू मेरी सगी है। क्यों? क्योंकि एक महलों की रानी है और एक महलों की दासी है। कैसे कह दे तू मेरी बहन है? लेकिन जब रुक्मण को पता लगा कि ये तारा रानी है, रुक्मण अपने स्थान से उठी और जाकर के तारा रानी के चरण स्पर्श कर प्रणाम कर दिया। जैसे प्रणाम किया तो तारा रानी से भी रहा नहीं गया। तारा रानी ने झट रुक्मण को उठा करके अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगा करके बोली कहो बहन तुम कैसी हो। इतनी बात सुनते ही रुक्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे महारानी मैं तो छोटी जाति की भील हूं, पूर्व जन्म की सगी बहन है और इस जन्म में भी मेरी सगी है और विधाता ने अगर तेरा कोई और जन्म दिया तो तब भी तू मेरी सगी होगी। रुक्मण बड़े चंपे के साथ देखने लगी। रुक्मण को कुछ समझ में नहीं आया। तब तारा रानी ने हाथ पकड़ा और उन्हीं सीढ़ियों पर बैठ गई और रुक्मण को वो पूरी कथा सुनाई जो मैं अब तक आपको सुना चुका। जितनी कथा मैंने आपको सुना दी इतनी कथा तारा रानी ने रुक्मण को सुनाई। तब रुक्मण की समझ में आया कि कैसे कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुंची। अब रुक्मण की आंखों से आंसू बहने लगे और जो दर्द रुक्मण के सीने में था वो जुबान पर आ गया। देख रुक्मण तू मेरी बहन है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्म प्रधान है।
जो तेरे कर्म है तो उसके अनुसार फल भोग रही है, और जो मेरे कर्म है मैं उसके अनुसार फल भोग रही हूं। तब रुक्मणी ने कहा, महारानी 8 बरस हो चले हैं, अब तक कोई मुझे मां कहकर पुकारने वाला नहीं है, क्या मेरी ममता खाली रह जाएगी? क्या कभी मैं मां का शब्द नहीं सुनूंगी? तब तारा रानी ने कहा, देख रुक्मण, चिंता मत कर, अगर तेरे भाव सच्चे हैं तो तू एक अरदास मां जगतजननी के चरणों में करा दे, मां ने चाहा तो तेरी भी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। इतनी बात सुनते ही रुक्मण ने उत्सुकतावश बोल दिया, क्या कि महारानी, अगर इस चौखट से मेरी गोद भरती है तो ये जो भजन कीर्तन यहाँ पर हो रहा है इसे मैं अपने घर कराऊंगी, और लो ये सोने का सिक्का, तुम मेरे नाम की एक अरदास कर दो। तारा रानी ने वो सोने का सिक्का लिया और रुक्मण की अरदास मां भगवती के चरणों में लगा दी। कह दो सच्चे दरबार की। रुक्मण की गोद भर गई, एक सुंदर सा प्यारा सा बेटा रुक्मण की गोद में आ गया। और देखो भक्तों, यहाँ भी एक सुनने की बात है, जब रुक्मण के यहाँ बेटा हुआ तो इस बच्चे का भी नाम रखा गया, लेकिन आप पूरे भारत में घूम लेना, इस बच्चे का नाम आपको कोई नहीं बता सकता किसी भी हालत में। कह दो सच्चे दरबार की। ये नाम या तो मेरे परम आदरणीय गुरुदेव के पास है, या मेरे पास है, या मैं जहां कथा करके आ चुका हूं उन लोगों के पास है, और आज आपके पास भी होगा। ये दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उस बच्चे का नाम रखा गया मंगल। क्या नाम रखा गया? अब आप याद रखना, ये भी एक सरप्राइज है अपने आप में। ये तो सच्चे दरबार की। इस नाम को ढूंढने में 3.5 साल हमें लगे। ये तो सच्चे दरबार की। और मंगल के प्यार में रुक्मणी इतनी दीवानी हो गई कि जो माँ से वादा किया था वो भूल गई। इसीलिए कहते हैं, ये माँ जब देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है, कि ये माँ जब देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है, और जब लेने पे आती है तो चमड़ी तक उधेड़ लेती है। अम्मा क्रोधित रूप में आ गई और रुक्मण के घर पहुंच गई। मुलाकात किससे हुई? रुक्मण तो मिली नहीं, वो बच्चा मिल गया सामने जो माँ ने दिया था। और जब माँ क्रोधित रूप में आती है तो माँ का संतुलन बिगड़ जाता है, फिर इसे छोटा बड़ा बच्चा कुछ नहीं दिखता। इसने उस बच्चे के ऊपर अपना प्रकोप डाल दिया। बच्चे का शरीर अग्नि की तरह जलने लगा, शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए, जिसे हम बोलते हैं शीतला महारानी। बोलो शीतला महारानी की। जानते हो ना शीतला माता को? माँ शीतला के कोई इलाज नहीं हुआ, हार के तारा रानी के पास पहुंची। तारा रानी ने माँ का ध्यान करके बताया कि रुक्मण, तूने माँ के नाम का जागरण कबूला था, वो जागरण तूने नहीं दिया, वो जागरण दे दे, तेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। इतनी बात सुनते ही रुक्मण ने कहा, महारानी हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अगर मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाता है तो कल ही माँ के नाम का जागरण रचा दूंगी। इतनी बात सुनते ही ममता में माँ शांत हो गई, धीरे धीरे बच्चे के ऊपर से अपना प्रकोप उतारना आरंभ किया, बच्चा स्वस्थ होने लगा। अब रुक्मण पंडितों विद्वानों के पास जाती है, लेकिन कोई भी जागरण करने को तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी जाति आड़े आ गई। पास पहुंची, तारा रानी को अपना सारा दुखड़ा सुनाया। तारा रानी ने कहा, चिंता मत कर बहन, तेरे यहाँ कोई जागरण करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन जागरण मंडल के प्रधान तो मैं ही हूं, मेरे बिना तो जागरण